दोस्तों अभी हूँ मैं एमपी में ओरछा में। ओरछा एक सिटी है जो कि झांसी से 18 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। और अभी मैं हूँ बेतवा नदी के किनारे। यहाँ आप लोग देख सकते हो पीछे जो ओरछा के जो राजा थे उनकी समाधि बनी हुई है, जिसको ये लोग कहते हैं कि घाट कहते हैं एक तरीके से, या फिर नदी के पास की बनी हुई छतरिया कहते हैं। मैं यहाँ कहाँ से आया हूँ तो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। पीछे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का यहाँ पे एक मतलब पर्टिकुलर ये जो एरिया है एक सेंचुरी के लिए या फिर एक अभ्यारण्य की गिनती के अंदर आता है। तो आप अगर यहाँ कभी आ रहे हो तो आप 30 रुपये का टिकट कटा के आइए। अभी हालांकि इस समय गर्मियों का है तो यहाँ पे इतना कुछ खास है नहीं अभी, मतलब ऐसा कुछ बैठने के लिए है नहीं। मगर आप अगर यहाँ आते हो मानसून के टाइम पे तो यकीन मानना दोस्तों, नदी के इस पार से उस पार का जो व्यू है, इस पार से वहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और यहाँ कुछ शेड वगैरह लगाई हुई है, यहाँ से पानी ऐसे नदी में फ़्लो करता रहता है, लोग बाग नहाते हैं। तो ओरछा में अगर आप लोग आ रहे हो घूमने के लिए तो मैं एक पर्टिकुलर आपको एक लोकेशन सजेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ भी चल के आइए। इतनी प्यारी लोकेशन है भाई, पीस है यहाँ पे, एकदम पीस है यहाँ पे। नदी की बहते हुए पानी की आवाज़ है। और देखो कुछ भाई लोग वहाँ पे भी आए हुए हैं, वहाँ बैठे हुए हैं। आपको व्यू देख के समझ में आ रहा होगा कि क्या प्यारा व्यू है। यहाँ बैठ सकते हो आप लोग। बाकी यहाँ कुछ लोग वहाँ पे कुछ लोग नहाते हैं। वहाँ पे शाम को आरती भी होती है। और ये जो जितनी भी जो जगह बनी हुई है ये पास से आपको इतनी खूबसूरत नज़र नहीं आएगी, बट जैसे ही आप लोग दूर आओगे, जैसे यहाँ आओगे नदी के इस किनारे में आओगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी खूबसूरत है ये जितनी भी जो हैं ये पुराने राजा महाराजाओं की बनी हुई समाधि है। मतलब उनकी यहाँ किसी समय शमशान घाट हुआ करते थे तो उनकी याद में बनाई हुई वो जगह है। बाकी यहाँ पे देखो वहाँ पे कुछ ऐसा झोंपड़ी टाइप का कुछ बना रखा है, कुछ वहाँ पे भी बना रखा है। सजेस्ट करूँगा कि दोस्तों आप 30 रुपये का टिकट कटा के आप तरीके से यहाँ आइए। आपको एक पर्ची मिलती है, उस पर्ची से आप लोग पूरे दिन आराम से घूम सकते हो। और ये पर्टिकुलर जो पूरा एरिया है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है। बहुत ही प्यारी लोकेशन है, क्या ठंडी ठंडी हवा आती रहती है। आप लोग अपने साथ में एक बोतल कैरी कर सकते हो, खाने के लिए नाश्ता कैरी कर सकते हो और फिर आप लोग यहाँ आइए। पास में देखोगे ना तो आपको एक नज़र आएगा ऐसा टापू जैसा, बट वो टापू नहीं है, मतलब पेड़ वेड़ उगे हुए हैं, बट लगता है ऐसा है कि जैसे वो टापू बना हुआ है भाई। यहाँ पे बोट भी रखी हुई हैं। और अगर आप लोग ओरछा आ रहे हो तो आप लोग बोटिंग का एंजॉय कर सकते हो। मैं आपको प्राइस बताता हूँ। बोटिंग में अगर आपको बोटिंग करनी है तो ओरछा एडवेंचर के नाम से एक यहाँ पे वहाँ पे एक वो एक्टिविटी करवाने की एक फैसिलिटी है। तो वहाँ से आप लोग अगर शेयर में आते हो तो आपको 100 रुपये का टिकट कटेगा। और अगर आप लोग पर्सनली आते हो तो आई थिंक 500 रुपये का या कितने का टिकट है। तो आप लोग इस ओरछा नदी के अंदर आप लोग यहाँ बोटिंग भी कर सकते हो। तो शाम को आप लोग यहाँ आइए और यहाँ बैठिए। यकीन मानना ओरछा की सबसे प्यारी लोकेशन जो है, सबसे प्यारी जो जगह लगी मेरे को वो यहाँ की लगी। सामने आप लोग देखोगे तो इधर ये लोग हालांकि बोटिंग वोटिंग करवाते हैं, बट अभी ये बोट हैं जो खड़ी हुई है। वहाँ पे चेयर भी है, तो शाम को अगर आप लोग आ सकते हो तो यहाँ बैठ सकते हो। ओरछा के अंदर सबसे जो प्यारी जो सनसेट की जो लोकेशन है वो है यहाँ पे। अगर आप लोग ओरछा आ रहे हो घूमने के लिए तो सबसे प्यारा जो सनसेट है वो आप यहाँ बैठ के इंजॉय कर सकते हो। मैं अभी अपने जूते खोल के इसके अंदर पानी के अंदर यहाँ बैठने वाला हूँ। सच बता रहा हूँ भाई, यहाँ बैठ के पूरी थकान ख़त्म हो गई। हालांकि किनारे पे थोड़ी बहुत गंदगी है, गंदगी नहीं मतलब पत्ते ही हैं पेड़ के, क्योंकि यहाँ जो जितने भी पेड़ लगे हुए हैं ना उन सब के जो पत्ते हैं। आपको जो टापू टाइप का कुछ कह रहा था ना वो ये जगह है, बट यार टापू तो नहीं है ये, बस सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे पेड़ हैं वो निकले हुए हैं ज़मीन से, बट लगता है ऐसा है कि जैसे टापू हो। आगे चलते हैं, आगे क्या बना हुआ है देखते हैं। बाकी ये भाई कितना विशाल पेड़ है, पुराने समय का, बहुत उम्र होगी इसकी। हालांकि इधर से जो नदी का जो फ्लो है ना उसकी आवाज़ आ रही है मेरे को, काफ़ी आवाज़ आ रही है मेरे को। और अभी वार्न भी किया था वहाँ पे, एक उन्होंने अनाउंस किया था कि नदी का बहाव तेज़ है तो आसपास जो लोग बैठे हुए हैं वो प्लीज़ हट जाएं। तो मैं भी इसीलिए वहाँ से चल के आ गया। सोचा थोड़ा सेफ़ नहीं है यार, फालतू में क्यों ही मगजमारी करनी। बाकी इस तरीके से आप लोग
आगे भी जा सकते हो।